सर्वोच्च न्यायालय ने न केवल गवर्नर के फैसलों को अवैध घोषित किया है, उन्होंने ये कहा है कि जो 10 बिल गवर्नर ने रिजर्व किए थे राष्ट्रपति के विचारार्थ, वो सभी बिल्स को अब गवर्नर की सैंक्शन, गवर्नर की मंजूरी प्राप्त मानी जाएगी। उन्होंने ये कहा है कि गवर्नर जो है वो एक मार्गदर्शक दो मित्र की तरह है, जो सुझाव दे सकता है, सहायक बन सकता है, मगर वो कोई अवरोध पैदा नहीं कर सकता है किसी विधायिका के, राज्य की विधायिका की जो उसकी कार्रवाई है एक्ट बनाने की, कानून बनाने की, उसमें अवरोध नहीं पैदा कर सकता है। कि आज के आदेश की सबसे महत्वपूर्ण जो पहलू है वो ये है कि सर्वोच्च न्यायालय ने न केवल गवर्नर के फैसलों को अवैध घोषित किया है, बल्कि गवर्नर के जो रिजर्वेशन के आदेश थे बिल्स, तमिलनाडु लेजिस्लेचर के बिल्स के संबंध में, उनको अवैध घोषित किया है। बल्कि अनुच्छेद 142 संविधान की धारा का उपयोग करते हुए उन्होंने ये कहा है कि जो 10 बिल गवर्नर ने रिजर्व किए थे राष्ट्रपति के विचारार्थ, वो सभी बिल्स को अब गवर्नर की सैंक्शन, गवर्नर की मंजूरी प्राप्त मानी जाएगी। तो डीम्ड सैंक्शन है ये। तो अब ये बिल दोबारा से गवर्नर के पास नहीं जाएंगे और वो तमिलनाडु लेजिस्लेचर के एक्ट बन गए हैं, इसलिए वो फाइनल है, अब वो वहां पर लागू हो जाएंगे स्वतः। ये सबसे महत्वपूर्ण पक्ष था। दूसरा जो महत्वपूर्ण पहलू है वो ये कि उन्होंने ये कहा है कि गवर्नर जो है वो एक मार्गदर्शक दो मित्र की तरह है, जो सुझाव दे सकता है, सहायक बन सकता है, मगर वो कोई अवरोध पैदा नहीं कर सकता है किसी विधायिका के, राज्य की विधायिका की जो उसकी कार्रवाई है एक्ट बनाने की, कानून बनाने की, उसमें अवरोध नहीं पैदा कर सकता है। और ये भी कहा है कि जो तमिलनाडु का गवर्नर है, उसने जो बहुत अरसे तक बिलों को, जो विधायिका ने पास किया था कानून, उसको दबा के रखा, और जो सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट था स्टेट ऑफ पंजाब के संदर्भ में, उसको ध्यान में नहीं रखा, और तमाम बातों को कहते हुए उन्होंने कहा कि गवर्नर जो है वो बदनीयती से प्रेरित था। और उन्होंने सलाह दिया है कि सारे गवर्नर जो है वो इसको ध्यान में रखते हुए आगे से काम करेंगे और सहयोग करेंगे, अवरोध पैदा नहीं करेंगे। सर, कोर्ट ने बहुत सख्त टिप्पणी की है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस का जो मजाक उड़ाया जा रहा है खासतौर से गवर्नर जैसे पोस्ट से, तो क्या कोर्ट ने क्या जाहिर है कि जब गवर्नर के एक्शन को सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा कि ये बदनीयती से प्रेरित है, अब इससे ज्यादा मतलब कोई भी टिप्पणी किसी गवर्नर के खिलाफ आज तक नहीं हुई है। तो तथ्यों के आधार पर ये उन्होंने घोषित किया कि ये बदनीयती से प्रेरित है, और गवर्नर के एक्शंस को भी, और गवर्नर के आधार पर, फैसले के आधार पर जो राष्ट्रपति के पास गया था 10 बिल, वो सारे एक्शंस को रद्द कर दिया गया।